5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसी उन्होंने खुद भी जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्राथमिकताओं में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना है, बहे जो लोग हैं उनको बचाना है। कुछ जो विजुअल्स आए हैं, ये आप इस तस्वीर को देखिए, ये पुल के ऊपर से ही लोगों को वापस लाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो 6 लोगों की तो मौत हो गई है। विधायक सुनील शेलके ने 5 लोगों की पुष्टि कर दी है। 5 लोगों की मौत हो गई है, विधायक ने खुद पुष्टि कर दी है। भारी बारिश के बाद नदी में उफान था, नदी में पानी बहुत ज्यादा था और उसी पानी को देखने के लिए इंद्रायणी नदी पर बने हुए इस पुल, जो कि सालों पुराना पुल था और इतना पुराना था कि इसको तोड़ने के आदेश थे। इसको तोड़ने के लिए बकायदा 1 साल पहले टेंडर हो चुका था, लेकिन टूटा क्यों नहीं। और ये एकाएक तब टूट गया, खुद ब खुद टूट गया, जब लोग इसके ऊपर इस इंद्रायणी नदी को देख रहे थे, उस नदी का रौद्र रूप निहार रहे थे और एकाएक ये नदी इन लोगों को पुल के समय जो है पुल नीचे गिरा और अपने आप में समाकर बहा कर नीचे ले गए हैं। इस समय प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है, 15 से 20 लोग, और मंत्री कह रहे हैं कि 20 से 25 लोगों के बहने की आशंका है। कुछ लोगों को दूसरे समय वहां पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या है उस समय पुल पर जो खड़े थे, जो बह गए। उनको बचाने का प्रयास इस समय चल रहा है। बड़ी भीड़ इस समय है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो टीमें हैं वो इस समय लगी हुई है राहत बचाव के कार्यों में, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये बड़ा सवाल है। परिस्थितियां कैसी हैं वो आप कुछ देख भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो क्या आसान होगा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना? ये सवाल मुझसे है? जी 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 बिल्कुल, अगर आप देखें तो क्योंकि इंद्रायणी नदी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पूना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से बहुत अहम नदी है। पूरी आप देखिए वहाँ पे दोनों तरफ खेती होती है और इंद्रायणी राइस वही इंद्रायणी रिवर से ही जो निकलता है वो बहुत फेमस है। एसटी की राइस थोड़ी सी होती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो तूफान पे है, काफ़ी तेज़ बरसात हुई है पिछले कुछ दिनों में पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इसकी वजह से जिस तरीके से मौसम सुहाना हो गया था, लोगों को लगा कि चलो घूम के आते हैं, तो वो तड़ेगांव के इस ब्रिज के पास पहुंच गए थे। अगर आप देखेंगे पूरे ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा है जो कोलैप्स हुआ है, बाकी जो ब्रिज का जो हिस्सा है वो अभी भी इंटैक्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन बाकी हिस्से को कब तोड़ेगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की अब ये है कि जो हिस्सा गिरा है उसमें जो लोग उससे गिरे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए तो कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि क्योंकि पथरीला इलाका है, अगर आप देखें काफ़ी सारे पत्थर हैं दोनों साइड्स में बड़े बड़े, तो वहाँ से कुछ अगर नेट्स डाल के, कुछ रस्सियाँ डाल के अगर आगे के हिस्से में वहाँ पर अगर बहाव को किसी तरीके से अगर कोई रस्सी प्रोवाइड करे तो अगर रोका जा सके, कोशिश यही एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर लोगों को तैनात करे और वहाँ से बचाने की कोशिश करे, क्योंकि जहाँ से गिरे थे लोग वहाँ से तो बस बह के आगे जा चुके हैं, लेकिन 15 से 20 लोग क्योंकि गिरे हैं, जैसे कि 5-6 लोग हैं जिनकी पुष्टि की गई है, तो इनका यही कहना है कि आगे जो टीम्स है उनको आगे की तरफ जहाँ पे बहाव है वहाँ से आगे लगाया गया है ताकि वहाँ पर उनको बचाने की कोशिश की जाए। देखिए ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नदी पूरी उफान में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आगे जो जिस जगह पर हादसा हो उसके आगे की तरफ भौगोलिक परिस्थितियां बताएं कि क्या ऐसे ही पथरीला मार्ग है, आगे पथरीले ही रास्तों से आगे नदी गुजरती है या आगे थोड़ा शांत होती है नदी? अब जी देखिए, जहाँ पर इस वक्त क्योंकि पानी अचानक से ज़्यादा बढ़ गया था और क्योंकि वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स हो गया उसकी वजह से लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे इलाके में, क्योंकि हम भी जब पुणे ट्रैवल करते थे तो हमेशा से यही देखा था इंद्रायणी नदी पे काफ़ी पथरीला सा इलाका है। ज़्यादातर जो बहाव का जो रेंज है जहाँ से ये ब्रिज बनता है वहाँ पर काफ़ी पथरीला है, लेकिन इसके आगे काफ़ी दूर जाके थोड़ा सा शांत ज़रूर होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जितना हमने देखा है जनरली बाकी मौसम में बहुत ज़्यादा इंद्रायणी नदी में पानी नहीं रहता है, ये बरसात के समय में उसमें ज़्यादा उफान आती है और उसी की वजह से ये भर गया है ज़्यादा। लेकिन अब यही कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की जहाँ पर भी थोड़ी सी शांत हो रही है नदी वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंतज़ाम करें, नेट्स लगाए, डाइवर्स अगर भेज सकते हैं तो वहाँ पर उनको ढूंढें और जो अच्छे स्विमर्स हैं अगर वो शांत वाले इलाके में ढूंढने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो बह गए हैं। ठीक है विद्या, बने रहे हमारे साथ। हम तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इन तस्वीरों में देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। पुल का हिस्सा टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लोहे का ढांचा भरा बचा है, बाकी बह गया है, लेकिन नदी और विशाल है
और पानी डाइवर्ट हुआ। आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्सों से पानी बह रहा है। जिस हिस्से पर पुल टूटा है वहां पर काफी ज्यादा वेग के साथ पानी बह रहा है और नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हो सकता है कि सारा पानी, पूरी नदी का पानी, चूंकि ये तो एक हिस्सा ही पानी में जो एक जगह पर आपको बहता हुआ दिखाई देगा, आगे जाके हो सकता है पूरी नदी एक जगह पर एक साथ आ जाए और वहां पर वेग और ज्यादा फिर हो जाएगा। और दिक्कत और समस्या इसमें यह है कि पूरा मार्ग पथरीला बताया जा रहा है, इस पूरी नदी पथरीली बताई जा रही है। तो ऐसे में जो बहते हुए लोग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लाइफ जैकेट तो पहनी नहीं, तो बचने के सीधा वो पत्थरों से जाकर टकराएंगे। इस बीच में सीएम फडणवीस ने कहा कि पुणे पुल हादसे पर उनकी नजर बनी हुई। आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। मुख्यमंत्री को आपने सुना, लेकिन ये बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। और चिंताजनक बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है, लेकिन मार्ग पथरीला है, नदी का बहाव बहुत तेज है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हालांकि इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए एक्सपर्टीज रखते हैं, वो अपने आप में कुशल है। लेकिन अभी इस समय जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 लोगों की मौत तो हो गई है। अभी मंत्री जी ने जानकारी दी कि 20 से 25, उन्होंने जानकारी दी कि 20 से 25 लोग हो सकता है कि नदी में बह गए हों, ऐसी आशंका है। उनको ढूंढा जा रहा है। दिक्कत यह है कि पथरीला मार्ग है, पूरा पानी जहां से बह रहा है और पूरा का पूरा पुल का जो ढांचा है वो नीचे गिरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये वो नदी पर बना हुआ पुल है जो बंद कर दिया गया था। 1 साल पहले इस नदी के पुल को तोड़ने का टेंडर हो चुका था, लेकिन टूटा क्यों नहीं? पुल जर्जर हो चुका था, एक साइड बैरिकेडिंग थी तो दूसरी साइड बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? इस पुल पर लोगों को जाने से रोकने वाला कोई भी जवान, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा मौजूद क्यों नहीं था? इस पुल पर अगर बैरिकेडिंग थी, अगर पुल पर रोका ही जाना था बैरिकेडिंग से, तो कंप्लीट पूरी तरह से दोनों तरफ से क्यों नहीं रोका गया? एक ही तरफ से क्यों, दूसरी तरफ से पुल खुला क्यों था? और लोग जब वीकेंड पर बरसात के मौसम में यहाँ देखने के लिए जाते हैं, तब तो कम से कम यहाँ लोगों की वहां पर चूंकि मौजूदगी ज्यादा होती है, तो प्रशासन को कोई तो रखना चाहिए था। यहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए तो कम से कम होना चाहिए था, इसी बहाने कम से कम कोई रोकने वाला तो होता, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब हादसा हुआ तो फिर लोगों ने जानकारी दी, फिर टीमें पहुंची, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इतने में कई लोग बह गए और बहते वो नदी में आगे बढ़ गए। और चूंकि विशाल ये नदी है, बरसात के मौसम में नदी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। कुछ हिस्सा जो पानी आप देखेंगे डाइवर्ट हो गया है, कुछ अलग हिस्सों से बह रहा है कुछ। और यहाँ पुल की जो है नदी के आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ से जो भाग बह रहा है वहीं पर पुल टूटा और उसी वेग में पानी यहाँ पर ज्यादा जो है बहाव भी दिखाई दे रहा है। वहीं से ये लोग बहते चले गए। विद्या, कोई अपडेट वहां से मिल रहा है? कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर सबसे बात कर ली है इलाके के, और वो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इस पूरे ऑपरेशन को जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में सारे लोगों को निकाला जाना चाहिए। अब कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रहा है, रेस्क्यू जो एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ वाले जो विंग्स हैं उन सबको बुलाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए जो बहाव है नदी का, वहाँ से तो लोग निकल गए, आगे की तरफ जहाँ जा सकते हैं, अगर कहीं पत्थर में अटक गए, इस तरीके से अगर वहाँ पे उसको किसी इंसान को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, तो ये तमाम चीज़ों को काउंट करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे डिप्लॉय करना पड़ेगा यूनिट्स जहाँ पर कि लोग